आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य हैं मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन रोड के बाकलपुर की गोविंद धाम कॉलोनी के एक भूखंड के। ये भूखंड पुष्पा सिंह एक महिला हैं, राजकीय संग्रहालय डैम्पियर नगर के सामने की रहने वाली। उनके अनुसार उनका है और इस पर वे निर्माण करा रही हैं, तो कुछ दबंग भूमाफिया टाइप के लोग उनको अपना निर्माण नहीं कराने दे रहे हैं और वे यहाँ पर आकर जेसीबी चला जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन्होंने बीती रात भी किया है। फोन लाइन पर पुष्पा सिंह के पुत्र हैं अभिषेक सिंह जी। बताइए आप कौन लोग हैं ये, क्यों आपके भूखंड पर इस तरह से ये आपको निर्माण नहीं करने दे रहे हैं और जेसीबी चला जाते हैं? कल लाखन सिंह पुत्र अमर सिंह, मनीष अदलखा, ये दो लोग हैं और इनका पूरा इनके साथ 15-20 लोग आते हैं और ये आकर हमारी पूरी जमीन तोड़ जाते हैं। हमने 2 तारीख को हमारी जमीन तोड़ी गई। सबसे पहले हमने आके 3 तारीख को थाने में तहरीर दी, उसकी एनसीआर बना के इन्होंने छोड़ दी और कोई एक्शन नहीं लिया गया जी। एक बार उनके घर जाते हैं, कोई नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। अगले दिन फिर दोबारा रात को बाउंड्री टूट जाती है। हम फिर सब पूरे अधिकारियों के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, कोई मदद नहीं मिलती है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और बीती रात पूरी हमारी बाउंड्री तोड़ दी गई। भूमाफिया किस्म के लोग हैं। हमारी मम्मी, हम साधनहीन महिला है और किसी तरह का कोई भी हमें प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, प्रशासन ने तो कहा है, आपने जो लेटर दिया है उसमें एसडीएम सदर के ऑर्डर हैं एसएचओ हाईवे को कि एक वृद्ध महिला हैं और जो विधवा हैं और उन पर उनकी भूमि पर उन्हें निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है, इसमें निरोधात्मक कार्यवाही करें वे, और इस तरह से उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं। उसमें फिर भी पुलिस उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करी गई उस पर भी। तो क्यों वो लोग, क्यों आप ही के भूखंड पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। उनका क्या कहना है? जी, उनका कहना यह है कि हमें जो भूमाफिया है, ये मनीष अदलखा और ये लाखन चौधरी, इन्होंने क्या किया है, हमारी जमीन का कुछ हिस्से की डबल रजिस्ट्री करवा ली है। अच्छा। और कहते हैं हमने सोसाइटी काटी है तो इसलिए हमने आपकी जगह कम कर दी है। जी, तो आपने जो जगह ली है उसके आपके पास कागजात वगैरह नहीं है, रजिस्ट्री? सभी कागज हैं हमारे पास, सभी कागज सब में हर एप्लीकेशन में संकलन करके सभी को थाने में एसडीएम साहब को सबको दिया गया था। सारे कागज हमारे, हमने कॉलोनी इन्होंने काटी है जी। किसान से करवाई। मैं तो किसान से ली थी, मेरा तो इनसे कोई मैटर ही नहीं था जी। हाँ, खेत बेच के मैंने जमीन ली, मेरा तो इनसे कोई मैटर ही नहीं था भैया। हाँ। अच्छा। रात में आती, अब मैं रात में वहाँ कहाँ जाऊँ अकेले बालक के लेकर। तो आपने ये जमीन किस किसान से कब और कितने रुपए में कितनी ली? 2008 में ली थी भैया। कितनी? तो ये है 875 गज जमीन है। 875 गज कितने में ली? हाँ, कितने भैया, जब तो 10-12 लाख की थी। 10-12 लाख रुपए में ली थी आपने? हाँ जी, खेत बेच दिया था, ये जमीन खरीदी। अच्छा, तो तब आपने कब्जा नहीं लिया था इस पर? जी, बाउंड्री हो रही थी भैया, एक साइड की बाउंड्री ने कम करी है। हाँ, बाउंड्री हो रही थी जी। इन्होंने एक साइड की बाउंड्री खत्म कर दी, जिधर से इन्होंने अपना बता रहे कि हमने प्लॉटिंग काटी थी इसमें। तो कितनी जगह वो अपनी बता रहे हैं? 90 गज है भैया। अच्छा, 90 गज है। दे दिवा के कंटक काटो, आप काहे लड़ाई लड़ रहे हो इससे, क्यों? क्या भैया? अरे झंझट काटो। अब जब आप कह रहे हो कि भूमाफिया हैं तो भूमाफिया, हाँ। इनसे बैठ के आप कंप्रोमाइज कर लो। भैया वो नहीं बैठते, वो नहीं कहते मैं ये गज जमीन नहीं दूंगा, गोली चल जाए मार दूंगा, मैं जमीन नहीं दूंगा। हम ये कहेंगे कि उनको भी देखना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए।
थाना हाईवे क्षेत्र का बाकलपुर के पीछे की गोविंद धाम कॉलोनी का ये प्रकरण गंभीर है, जिसमें गोली मारने की धमकी दी जा रही है और इस तरह से बाउंड्री वाल तोड़ी जा रही है। तो इससे तो यही लगता है कि जैसे कानून का राज खत्म हो गया है। पुलिस में इंफॉर्मेशन दी गई है, एसडीएम द्वारा ऑर्डर किए गए हैं और जो पीड़िता हैं, जो वादियां हैं, उनके हक में ऑर्डर किए गए हैं। इसके बावजूद जो दबंग हैं वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, इनकी बाउंड्री वाल तोड़कर जा रहे हैं। तो ये कैसा कानून का राज है, ये देखना होगा शासन को, प्रशासन को, जो भी सक्षम नेतागण हैं, कि इस प्रकरण से क्या संदेश जा रहा है समाज में, सरकार के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति। ऐसे मामले में गंभीरता से कार्यवाही होनी चाहिए और पुलिस को इसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।